तो ले भैया जी, कैसे हो आप सब। मुझे मेरी सर्जरी को 21 महीने पूरे हो चुके हैं और इस महीने में इम्प्रूवमेंट के साथ मैं रिज़ल्ट आपको दिखा रहा हूँ। हर महीने रिज़ल्ट दिखाने का मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि आपको पता चल सके कि अगर आप एक डिसेंट बाल अपने ट्रांसप्लांटेड बालों को रखते हो तो कितने टाइम तक, कितने अच्छे टाइम तक आप उसको अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाओगे, दवाइयों को किसे मेंटेन कर पाओगे, आप आपके बालों को छोटा रख के भी एक अच्छी लाइफस्टाइल जी पाओगे। आपको पता है कि मैं हर टाइम पे अपने हेयर कट लेता रहता हूँ। मुझे बड़े बाल रखना उतना भी ऐसा नहीं है कि भाई मेरे इतने बड़े बाल हों, छोटे बालों में एक डिसेंट लुक, ताकि मैं खुद कॉन्फिडेंट फील कर सकूँ। उस सारी चीज़ों के साथ में ही जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ 20 साल की एज में हुआ था, ऑलमोस्ट 21, तो उस कंडीशन में मैंने मेरे क्राउन एरिया को कैसे बचाया, मेरे ट्रांसप्लांटेड बालों को हर महीने कैसे इम्प्रूवमेंट के लिए रखा कि भाई हर चीज़ें ऐसी हों कि आप इस रिज़ल्ट को एटलीस्ट 15 से 20 सालों तक चला पाओ। मेरा हर महीने रिजल्ट दिखाने का मेन पर्पस ऑफ मोटिव यही है। और आपको पता चल सके कि मैं क्या चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, क्या दवाइयाँ फॉलो करता हूँ और क्या चीज़ें करने के बाद मैं मेरे डैंड्रफ को हटाता हूँ, ताकि अगर आप भी इतनी कम एज में गंजे हो रहे हो तो आपके लिए ये सारी चीज़ें मैनेज करना आसान हो। कि कहीं आप ऐसा ना हो कि आप कम एज में गंजे हो जाते हो, ट्रांसप्लांट भी करवाते हो और आपका जो एग्जिस्टिंग बाल है, जो आपका क्राउन एरिया है, वो थोड़े वक्त के बाद भी डैमेज हो जाए और आपको ऐसा लगे कि भाई आगे की तरफ तो मैंने बाल लगवा लिए मगर अब थोड़े वक्त के बाद पीछे से गंजा हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी ऑलमोस्ट मेरी हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी में 21 महीने पूरे हो चुके हैं। मतलब आप समझो तो एटलीस्ट भाई सिर्फ थोड़े ही टाइम में 2 साल से ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट का टाइम हो जाएगा। और इतने बीच में भी अगर आप मेरे कंडीशन को देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई दैट वेरी गुड भाई। मतलब जिस तरीके से इतनी कम एज में, क्योंकि जब आपका पीक हार्मोन बैलेंस टाइम होता है उस टाइम पे ही आपके बाल सबसे ज़्यादा झड़ते हैं। जब हमारी बॉडी में थोड़ी सी फिजिकल से ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होने स्टार्ट होते हैं तो फिर उसमें डीएचटी लेवल जब इंप्रूवमेंट आती है तो हमारा बाल झड़ना शुरू होता है। मगर आप इतनी कम एज में अगर गंजे हो रहे हो, ट्रांसप्लांट भी करवा रहे हो, तो उस सारी चीज़ को कैसे मैनेज करना होता है ये बहुत बड़ी बात होती है। आपको एक अच्छा डेली रूटीन फॉलो करना पड़ता है, एक अच्छी नींद लेनी पड़ती है, आपको एक अच्छा डाइट प्लान रखना पड़ता है कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो आप ऐसे चीज़ें खा सको जो इतनी सस्ती हों, जस्ट लाइक मूंग दाल हुआ, चने हुए, भिगे हुए, जिसमें वो जम जाते हैं ना, हम जो 1 या 2 दिन रखते हैं। ऐसी चीज़ें जो सस्ती भी हों और इन सारी चीज़ों को आप बैलेंस में रख सको ताकि आप आपके रिजल्ट को एक लॉन्ग टाइम तक अच्छी तरीके से चला के चल सको। क्योंकि भाई बहुत सारे लोग का डाउट ही होता है ना कि भाई कितने साल चलेंगे। भाई साल तो नहीं, आप इसको बहुत लंबे टाइम तक चला सकते हो, बस डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से अपने बालों को रख रहे हो। अब दूसरी बात करता हूँ मैं मेडिसिन की। मेडिसिन मैंने कभी ज़्यादा बहुत यूज़ ही नहीं करा। थोड़े वक्त के लिए फिनेस्ट्राइड भी यूज़ करी थी, वो बंद कर दी। मिनॉक्सिडिल बंद कर दिया है। मल्टीविटामिन टैबलेट जब भी मुझे एहसास होता है कि सीज़न चेंज हो रहा है, जैसे ठंडियों से गर्मी आनी स्टार्ट हो रही है, गर्मियों से बारिश का सीज़न आना स्टार्ट हो रहा है, तो जब मानसून का चेंजिंग का टाइम होता है तो आपका हेयर फॉल थोड़ा बढ़ सकता है, तो उस टाइम पे आप मल्टीविटामिन वगैरह खा सकते हो। वैसे तो मल्टीविटामिन को आप दवा ना ही बोलो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मल्टीविटामिन आपके बालों में विटामिन की कमी के साथ आपकी बॉडी की विटामिन की भी कमी को पूरा करता है। तो भाई ले सकते हो यार, कोई बात नहीं है। तो मेडिसिन ख़त्म हो जाती है। तीसरी सबसे बड़ी बात होती है डैंड्रफ। डैंड्रफ को हर वक्त आपके सर से हटा के रखना ही आपके बालों के लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसे पेशेंट्स होते हैं भाई, ऐसी मेरी खुद कंडीशन थी कि जब मैं गंजा हो रहा था और डैंड्रफ हटा ही नहीं पा रहा था। उस टाइम पे मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं तेज़ी से डैंड्रफ हटाने जाऊंगा तो मेरा बाल झड़ेगा, मगर वो एक गलत फहमी थी। अगर आप डैंड्रफ नहीं हटाओगे तो डैंड्रफ आपकी बालों की जड़ें से ऐसे चपक जाएगा कि जब तक वो निकलेगा तब तक आपकी रूट्स को डैमेज कर चुका होगा। तो एटलीस्ट आप आपके हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी के बाद 1 हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू से हेड वॉश ज़रूर करो। मैं बोलूँगा कि सबसे अच्छा होगा एक तरीका, अगर आप अपने बालों को अच्छा रखना चाहते हो तो जब वॉश करो शैम्पू से, उसके बाद फिर आप एक अपनी कॉम्ब ले लो। जब आप अपने शैम्पू को लगा देते हो थोड़ा देर रहने दो, उसके बाद जब पानी डालते हो साथ में उस कंघे को आराम आराम से स्लाइड से आगे, पीछे से आगे की तरफ लाओ। उससे क्या रहेगा, जब आपके डैंड्रफ भीग जाते हैं तो उस कॉम्ब के साथ बाहर आ जाते हैं। और ये बहुत बेस्ट तरीका होता है, मगर इसको हर दिन नहीं करना, हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार कर सकते हो। तो ये चीज़ से आपके डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इन सारी चीज़ों को रख के आप नज़र में आप आपके बालों को एक लॉन्ग टाइम तक चला पाओगे। मैं सच्ची बता रहा हूँ, वो ज़िंदगी जी पाओगे जो आप सिर्फ सोचते हो कि भाई काश ऐसा होता तो शायद ऐसा हो जाता, ऐसा होता तो शायद ऐसा हो जाता।
मगर सच बता रहा हूँ, वो सब कुछ हो सकता है जो आप सोच रहे हो। आपके बालों के साथ हर वो कॉन्फिडेंस, हर वो चीज़ें आप पहन सकते हो, हर वो जगह जा सकते हो, हर उस इंसान को आप कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो जिससे आप चाहते हो कि भाई लगता है कि आपके बालों की वजह से वो नहीं हो पा रहा है। सब कुछ हो सकता है भाई, हेयर ट्रांसप्लांट देता है आपको वो खुशी। बस मैटर करता है कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट एक बढ़िया क्लिनिक से, एक बढ़िया डॉक्टर से, अच्छी तरीके से, हाई डेंसिटी से, एक अच्छे प्राइस में होना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे फेसबुक, इंस्टाग्राम और इन सारी जगहों से इतने फ्रॉड्स और फेक क्लिनिक्स इतने सस्ते ट्रांसप्लांट ऑफर कर रहे हैं कि हम लोगों को डिसाइड कर पाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई ट्रांसप्लांट वहाँ भी हो रहा है, ट्रांसप्लांट तो यहाँ भी हो रहा है, बट इतना सस्ता और महंगा क्यों? तो इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि ट्रांसप्लांट हेयर कट नहीं है कि आप इस बार कहीं और से करवा लिए तो अगली बार कहीं और से करवाओगे तो ठीक हो जाएगा। ट्रांसप्लांट वन एंड लास्ट टाइम का प्रोसीजर होता है कि अगर अच्छे से हुआ तो आप उसके साथ जी पाओगे, अगर गलत हुआ तो छिपाना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो आज की भी कंडीशन से ज़्यादा बुरा होगा। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप ये सारी चीज़ें सोच रहे हो तो एक अच्छे क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट करवाओ ताकि लाइफ में दोबारा सोचना ना पड़े। और अगर और कोई हेल्प चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक से रिलेटेड, तो नीचे आपके भाई का व्हाट्सअप का नंबर है, आप मैसेज करो। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी आपका भाई आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।